समय कम है और काम बहुत ज्यादा रहता है। कभी ने लिखा है 4 लाइनों के माध्यम से रामचरितमानस में चौपाई लिखी कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करे सो तस फल। तो कर्म की प्रधानता के ऊपर 4 लाइन गुरु जी ने लिखी तो बताया कि भाई तुम्हारे काल बताओ मैं वो पिता मैं भीष्म हूं कि जो मेरे शत्रु को भी मृत्यु के कारण को बता देता हूं। और आज तू शिखंडी लेके मेरे सामने युद्ध में खड़ा है। सुन तू मेरी बात। दादा तुम बुजुर्ग समझदार है बुद्धिजीवी है, मैं कम पढ़े लिखे हूं, तुमने ज्यादा पढ़े लिखे आप बता के गए ना। लेकिन मैंने तो द्वारका पुरी से यहां बुला तो लियो रेटा में एक नहीं आ। लेकिन आज अर्जुन जब सामने खड़ा है शिखंडी को देखा और आज पिता में भीष्म कहने लगे जानता है जग ये सारा पूरा संसार जानेगा।
प्रासंगिक रहा। चलो जी तो भैया आ गए, हमारे बात कहनी पड़ी और दादाओं का चुके गो यहाँ पे। लेकिन हम आपको प्रसंग से जोड़ना चाहेंगे कि आज एक पाताल लोक का राजा हुआ करता है मकराक्ष नाम का। मकराक्ष नाम के राजा की धर्म पत्नी ने एक छोटी शिशु कन्या को जन्म दिया। जन्म होते ही आकाशवाणी हुई कि अरे राजन, तू इस कन्या को देख करके प्रसन्न मत हो, ये कन्या ही तेरी एक दिन मृत्यु का कारण बनेगी। मकराक्ष नाम के राजा ने अपनी पत्नी के पास शिशु कन्या को गोद में उठाया, समुद्र के किनारे पहुंचा, लहरों में छोड़ दिया। लेकिन आज पास में कम्ब ऋषि का आश्रम होता है। कम्ब ऋषि अपने ऋषियों के साथ में संध्या बंधन के लिए समुद्र के किनारे आते हैं। लहरों के साथ में वो शिशु कन्या किनारे से लग जाती है। कम्ब ऋषि को रोने की आवाज आई, छोटी बच्ची को गोद में उठाया, अपने आश्रम पर लेकर गए, पालन पोषण करने लगे। जब पालन पोषण करने लगी मेरे बंधुओं, तो हुआ क्या कि वो छोटी कन्या धीरे धीरे किशोरावस्था को प्राप्त होने लगी। उम्र जब बढ़ने लगी, बड़ी सुंदर है, दिव्य, शिक्षा में निपुण है, लेकिन एक विशेषता है कि उसके जो नख है, नख अर्थात नाखून उसके सूप जैसे हैं। सूप जैसे नख होने के कारण उसका नाम रख दिया सुपर्णखा। जब नाम सुपर्णखा रख दिया, तब लंका से एक विद्युत जिब्य नाम का एक राजकुमार भी तपस्या करता है। उसी आश्रम पर दोनों का मिलन हो गया। और जब मिलन हो गया, तब एक बात लिखी कवि ने, वो कैसे? विद्युत जिब्य कहने लगा, अरे सुपर्णखा, मत ना चले हंस की चाल, पर ना जाने को हो या बवाल, देह पर ना ले जाएगो तो उठा मरना। निरूपण किया कि इस तरीका से तू चाल चलेगी तो कोई ना कोई तेरा वरना बन जाएगा। अर्थात वो वरना बन गया कम्ब ऋषि के सामने और दोनों को विवाह सूत्र में बांधा गया। जब विवाह बंधन में बंधे विद्युत जिब्य और सुपर्णखा दोनों ही, अर्थात मैं यूं कहूं कि विद्युत जिब्य अपनी धर्मपत्नी सुपर्णखा को लेकर के लंका के अंदर पहुंचा। वहां पहले से वरदान लगा हुआ है कि जो भी लंका के अंदर कोई नव वधू को लेकर के आएगा तो मंदोदरी के दिना में महल में भोजन के लिए भोज पर पधारेगी।
ऐसा ही हुआ, भोजन तैयार है। आज जब भोजन तैयार है तो भोजन के लिए पधारे। आगे आगे विद्युत, पीछे पीछे सुपर्णखा, बड़ी दिव्य है, सुंदर है। इधर रावण का सिंहासन है, रावण पर बैठा हुआ है। रावण की नजर जब उस सुपर्णखा के ऊपर पड़ी, एकदम मन में विचार आ गया, और जब तो विचार आ गया, सुपर्णखा को रोका, अरे सुंदरी, तू उस विद्युत चित्त के साथ में क्या लेगी? तू मेरा वर्ण कर ले, तुझे मैं प्रधान पटवाने का धंधा दे दूंगा। तब कहना है बाहों में आजा मेरे, और ये 50 रुपए मारे हरवीर भाई साहब की तरफ से, कटारा निवासी हरवीर की तरफ से। अब इधर कहना है बाहों में आजा मेरे, और भाग्य खुल जाएंगे, कोढ़े को बाली बोल किया बन जाएंगे, कोढ़े को बाली बोल किया बन जाएंगे। जीत नहीं पाएगी, रानियों में उत्तम रानी मेरी बन जाएगी। बेशक सोने की लंका ले
ले, लेकिन तू मेरी पटरानी होना स्वीकार कर ले, मैं तुझे मंदोदरी से भी पहले दर्जा दे दूंगा। लेकिन आज रावण के विचार बदल गए। शूर्पणखा को पास बुलाया, हाथ पकड़ना चाहता है। शूर्पणखा ने हाथ में झटका दिया और पीछे हटते हुए एक बात कही, वो कैसे? और ये 100 रुपए आदरणीय नत्थन कटारा नहोबार जी और 100 रुपए नहार सिंह नहोबार जी, 50 रुपए रामवीर फौजदार जी, 50 रुपए दिनेश भरीतन जी, उनकी तरफ से ये आशीर्वाद मिला है। सबसे आशीर्वादी कामना करते हुए कहना है। और 100 रुपए आदरणीय चतर सिंह जी और 50 रुपए आदरणीय विजेंद्र सिंह जी और 50 रुपए आदरणीय रूपचंद जी, उनकी तरफ से जो आशीर्वाद मिला है, सबसे आशीर्वादी कामना करते हुए कहने की बात कही, वो कैसे? कि रावण, तू मुझे ऐसी वैसी नारी मत समझ, मैं एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी हूं। अभिलाहु रावण में तो हाथ मत लगा देना। पीटीआई जी, रामचरितमानस में अनुसुईया ने सीता जी को समझाइएगा पतिव्रता धर्म की बात में स्पष्ट कहिए कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पद पद प्रेमा। कि पतिव्रता नारी का लक्षण वो होता है कि जो वाक्य मन में केवल एक अपने पति के चरण में प्रीति रखे, मैं भगवान की तरफ तरह समझे, परमेश्वर सब तरह समझे। एक ही धर्म और एक ही व्रत है, बस अपने पति की सेवा करना। और कह दइए, अगर काऊ पतिव्रता नारी का पति कैसे होए कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना और अंध बधिर क्रोधी अत दीना, लूलो लगनो भैरो प्राणो पूर्ण कैसे हुए? वो पतिव्रता नारी को लक्षण है कि बाह्य पति मानव सेवा करे। एक बात और कह देनी चाहिए दादा कि ऐसे पतकर के अपमाना और नार पाप यम फुर दुख। अगर ऐसे पति का अगर कोई नारी अपमान करती है तो वो नाना प्रकार की योनियों में जाकर के दुख भोगती है। अब दादा की नारी में काजी तो फाउंडेशन है, पर हमारे पिता दादा को का भोगो बिनके काजी तो कभी फाउंडेशन होना चाहिए ना। जग पतिव्रता 4 विधाएं ही और वेद पुराण संत रस तो ये बात करेंगे समय कमे कि उत्तम के असवस मन माही सपने आन पुरुष जगना है। उत्तम प्रकार की जग में पतिव्रता वो होती है सीता जी कि कौन हो भैया कि जिनके अपने पति छोड़ के सपने में भी पराये पुरुष को चित्र नहीं आवे। और दादान के में पराई नारी को चित्र को आवे नहीं थे, नहीं आवे, वही निभता है। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं कि मध्यम पर्वत देख ही ऐसे और भ्राता पिता पुत्र निज। दादा की चौपाई बड़ी कीमती है। जो पतिव्रता नारी होती है अपने पति को छोड़ करके या जिनका पति है पराये पुरुष उम्र में बड़ा है तो पिता के समान समझे, बराबर का तो भाई के समान समझे, छोटो है तो बेटा के समान या नेक उल्टा कर दो, दादान का लागू कर दो। और जिन दादान ने बात लागू ना करी भैया को भैया ना समझो, बहन को बहन ना समझो, तो आसाराम जेल में। इसलिए प्राणी आज वो कहे लगी कौन सुपर का मात्र प्लान कहूंगा वो कैसे? अभिलाहु रावण में तो हाथ ना लगाना, नारी की इज्जत करना सीखा नहीं है। दशानन यमोन तेरे सरथा नहीं है, दशानन यमोन तेरे सरथा नहीं है। अब राहु रावण में तो हाथ ना
बात कही, सुपर्णखा को पकड़ना चाहा। आज सुपर्णखा पीछे हटते हुए बात कहने लगी, करो मेरा छोड़ दे तू अकेला ना भैया, 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 तू दंड देगा तुझको आग मेरो 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 भैया। और सुन, मरना तो पड़ेगा, ऐसे मरना चाहे वैसे मरना, दादा खूब सुन ले। और के नहीं दादा नहीं, रावण रावण से बोल रही सुपर। तब कहना है, श्राप ना झिलेगो तो पे हाथ ना लगाना, श्राप ना झिलेगो तो पे हाथ ना लगाना, नारी के इज्जत करना सीखा नहीं है, दशानन ये बात तेरे सर जा रही है, दशानन ये बात तेरे सर जा रही है, अब राहु रावण में तो हाथ ना लगाना, अब राहु रावण में तो हाथ ना लगाना, नारी की इज्जत करना सीखा नहीं है, दशानन ये बात तेरे सर जा रही है, दशानन ये बात तेरे सर जा। एक मिनट लंगो, बस 1 मिनट लंगो, वास्तव में क्यों श्राप दे दिया सुपर्णखा ने रावण को कि मैंने मन क्रम वचन के आज तक अगर हे प्रभु तुम्हारी सेवा की हो, मैंने मेरे पति की सेवा की हो, तो मेरे पूरे तप बल की क्षमता ये है कि तू पराई नारी पे कुदृष्टि डालता है, तेरी समझ में नहीं आती। मंदोदरी जैसी तेरी प्रधान कटानी है, फिर भी तू पराई नारी पर कुदृष्टि डालता है। जा, आज से तू नारी हो जा। नर से नारी बना दिया, तब एक लाइन कहनी थी, नहीं लगा? हर नर से बन कहो नारी, रावण भेद ये बतानो है। 20 साल पहले इस लाइन को गाया करता था मैं सज्जन परसों कि रावण को नारी कब बना, किसने बनाया। बहुत सारे उदाहरण आए मेरे सामने, लेकिन जवाब किसी का असर नहीं आया। इस पर मैं 5-6 साल से इस भजन को खोल के गाया है मैंने कि ऐसे बना कि नर से बन गयो नारी, रावण भेद ये बतानो है, हो नर से बन गयो नार, रावण भेद ये बतानो है, और रूप में लुभानो है, और नर से बन